नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा के दरवाजे अब बागियों के लिए बंद हो गए। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि अब सपा में दूसरे पार्टियों से आने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बीजेपी को बता दूं कि अब मैं और बीजेपी विधायकों को नहीं लूंगा, अब वो चाहे किसी का भी टिकट काट सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव बागियों की एंट्री पर क्यों बैन लगा रहे हैं। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया है, सुनवाते हैं। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब हम चुनाव में चले गए हैं। ए बी फॉर्म बढ़ चुके हैं। बहुत पार्टी आगे बढ़ चुकी है और बहुत त्याग किया है पार्टी की टिकटों को। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है, तब जाकर के जोड़ पाए। इसलिए त्याग कर करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता सपा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सपा प्रवक्ता का रुख करेंगे। अभिषेक जी, कल तक तो स्वागत, आज नो एंट्री। संतोष जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक जी, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अभिषेक जी, कल तक तो आप स्वागत कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही है आपके? टूट कर आने वालों का, आज नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आपने। देखिए, हमने इसलिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि हम लोगों ने त्याग करके ये गठबंधन बनाया। हम लोगों ने अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को समझाया, क्योंकि हम हर सीट पे बहुत मजबूती से, हमारे पास कई दावेदार थे और सारी चीजें। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते थे कि जो उन्होंने जिनको टिकट नहीं दिया, जिनका कोई अब वो नहीं रह गया, उनको समाजवादी पार्टी ले रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से आने वाले किसी भी विधायक को हमारी पार्टी अब उनमें कोई जगह नहीं है। लेकिन अभिषेक जी, ये तो बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि हम 15 विधायकों को तोड़ेंगे, 15 मंत्रियों को तोड़ेंगे, 44 का आंकड़ा पहुंचा देंगे, 100 का आंकड़ा पहुंचा देंगे, उन वादों का क्या हुआ, उन दावों का क्या हुआ? आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के वादों की किरकिरी करा दी नो एंट्री का बोर्ड लगा के। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सीधी सी एक बात ये कही है, कल जो हमारे साथ विधायक और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और धर्म सिंह सैनी जी, ऐसे जितने भी लोग आए, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी इस समय कहते हैं ना कि हमारे पास जगह नहीं रह गई, तो जगह नहीं रह गई तो जो भारतीय जनता पार्टी से कटे हुए टिकट वाले लोग हैं, जिनको मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में नहीं उतार रही, पहले वो अपनी लिस्ट पूरी जारी कर दे, उसके बाद जो भी होगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में उचित निर्णय लेंगे। अच्छा अभिषेक जी, ये तो बताइए कि जो रह गए बीजेपी में, जो सपा में आना चाह रहे थे, आपके मुताबिक जो सपा में आना चाह रहे थे, उनकी क्या खता थी कि उनके आने से पहले ही आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया? अब उन पर विश्वास नहीं रहा या आपके यहां अंदर बगावत शुरू हो गई? ऐसी कोई बात नहीं। हमने बोला ना कि हमारी तो लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, हमारी तो लिस्ट एकदम फाइनल बन चुकी थी। अब अभी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि हम लोगों ने बहुत त्याग किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत त्याग किया, हम लोगों ने बहुत चीजों पे एडजस्टमेंट हुई है। अब गुंजाइश ना के बराबर रह गई, क्योंकि अब चुनाव का बिगुल फूक चुका है और अब हमें क्षेत्र में जाना है। अब ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और ज्वाइनिंग अगर ऐसी तरह की होती रही तो हम अपना जो मेन फोकस है वहां से हमारा ध्यान हट जाएगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं को सीधा दिशा निर्देश दिया गया है आज कि वो अपने विधानसभाओं में जम जाए, घर पे रहे, कोरोना नियमों के पालन करते हुए अपनी विधानसभाओं में जम के प्रचार करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएं। चलिए कंचन जी को भी चर्चा में लेकर आता हूं। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन जी, अब आप राहत की सांस ले रही हैं? समाजवादी पार्टियों ने कह दिया बीजेपी वालों की अब नो एंट्री है, अब वो किसी और को तोड़ेंगे नहीं। अगर वो उसमें से उनको ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग दल बदलू लोग हैं उनको लेने का मतलब आप समझते ही हैं, और हम लोग भी बहुत
अच्छी तरीके से समझ गए हैं। दूसरी बात ये कि ये लोग जिसको ले रहे हैं लेकिन और कंचन जी जिसको 5 टिकट साल दे लगे रहे हैं, आपको समझने में, ऐसा नहीं है कि 5 साल ज्यादा वक्त दे दिया आपने ये समझने में, आप तोड़कर संतोष जी, लेके आए, आपसे टूटकर चले गए, 5 साल आप उन्हें समझते ही रहे। हम हमेशा दूसरों को देने का काम करते हैं ना, तो वही हम लोग कर रहे थे। बाकी हमें ये फितरत नहीं मालूम थी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अपने निजी स्वार्थों की वजह से समाज का या फिर अपने अपने लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो ये वही लोग हैं। तो ये जब अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, ये हमेशा हमेशा अंदर से मिलते रहे तो ये अलग की बात है, ये समझने वाली बातें हैं। तो और फिर अब जाकर के ये लोग एक हो गए हैं, तो फिर अब लोगों का क्या होगा, जनता का क्या होगा? जैसे कि अभी अभी हमसे अभिषेक जी थोड़ा आगे वाली डिबेट में मिले हुए थे, इसके बाद संयोग से फिर आपकी डिबेट आपके चैनल में मिल रहे हैं। जी। तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा हुआ था, जरा अपनी लिस्ट पर जरा ध्यान दीजिए कि जो इनकी लिस्ट आई हुई है अभी अभी जो उन्होंने अखिलेश जी ने निकाली है, बाकी तो दरवाजा बंद हो गया, उनको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा कोटा पूरा हो गया, इससे मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जरा नजर डालें तो जाट जो है जयंत जी, उनको इस सीट पर, इन सीटों पर नजर डालना चाहिए कि उनकी केवल 3 ही सीट मिली हुई है। गुज्जर, उस पर भी नजर डालना चाहिए, केवल 2 ही सीट दी गई है। और मुसलमान, और वो भी मुसलमानों में आतंकी मुसलमान, मैं एक नाम लेना चाहूंगी, नाहिद नाहिद हसन जी हैं, जो कि कैराना के हिंदुओं के पलायन में मास्टरमाइंड माने जाते हैं। और हाजी यूनिस जी हैं, जो कि हत्याकांड और गैंगरेप में इनके एक्ट लगे हुए हैं, इनके पास 23 केसेस लगे हुए हैं। इनको इनको अखिलेश जी टिकट दे रहे हैं। राफिक असीम साहब को टिकट दे रहे हैं। मदन भैया, जो कि यूपी के माफिया कहे जाते हैं, 10 केसेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ही क्यों टिकट दे रहे हैं ये भाई? ऐसा क्या है इन लोगों में खास? तो इससे पता चल रहा है, इनके टिकट और सीटों से ही पता चल रहा है कि आगे अगर खुदा ना खास्ता भगवान की कृपा से ऐसा ना हो कि माफिया राज, इनके टिकट के चलिए, ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि आपको कौन सा ये लग राज रहा है आने कि वाला अगर है। समाजवादी पार्टियों ने टिकट सही से बंटवारा नहीं किया है और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है, उस पर या तो इलेक्शन कमीशन नजर बनाए हुए है, वो देख लेगा, उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। नहीं तो आपके लिए तो प्रसन्नता वाली बात है कि कम से कम आपके जो प्रत्याशी वहां से उतारेंगे उसके सामने कमजोर प्रत्याशी है, आपको तो खुश होना चाहिए। संतोष जी, हम लोग हमेशा ना तो किसी बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश होते हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य बहुत धैर्यपूर्ण और बहुत ही समझदारी के तहत होता है, और इतने जल्दी उफाल नहीं मारते हैं हम लोग। जैसा कि अखिलेश जी उबाल मार रहे हैं और जो दलित की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं। जब स्वामी प्रसाद जी को लेने की बात हुई तो दलित और शोषित के विशेष पर लिया गया, और फिर दलित की बात आई तो चंद्रशेखर जी का अपमान कर दिया गया। जस्ट अभी उनका मैंने सुबह सुबह बयान देखा, वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने मेरा अपमान किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात जो है, बयान बहुत अपोजिट लग रहे हैं। जो भी जनता सुनने वाली होगी उससे पता चल रहा होगा ये हो क्या रहा है। कहीं यहाँ पर एक तरफ की बात ये हो जा रही है, तो कहीं चंद्रशेखर को आप अपने साथ जोड़ेंगे? चलिए, समाजवादियों ने नहीं जोड़ा, आप जोड़ेंगे चंद्रशेखर को अपने साथ? जाएंगे बातचीत करने उनसे? ये संतोष जी अलग की बात है, ये अलग हमारे लोग क्या कैसा करते हैं, हम आगे का ऊपर का क्या समीकरण होता है इसके बारे में मैं आपसे नहीं बात कर सकती। बाकी मैं कहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो भी सुयोग्य है और जो भी उम्मीदवार जनता के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी संतोषजनक भागीदारता को रखेगा और सभी को संतुष्ट करके कार्यकर्ताओं के बीच में भी जिसकी लोकप्रियता हो और जनता के बीच में भी जिसकी लोकप्रियता हो और कहीं से किसी भी प्रकार का दोष ना हो, हम लोग वैसे ही प्रत्याशियों को सीट से उतार रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी हमारी एक लिस्ट देखी होगी, उसमें से 20 प्रत्याशियों को हमने नया लिया है। ऐसा नहीं है कि जो लोग थोड़ा भी कोई गलती कर रहे हैं या फिर जिनसे थोड़ा भी जनता की सेवा में कहीं कोई खराबी आई है तो उनको सुधारने का हम लोगों ने मौका दिया है, और जो नए लोग हैं उनको भी 20 सीटें नई दी हुई हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग हमेशा निरंतर काम करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का एक ध्येय है संतोष दी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोग हमेशा पाप के लिए काम नहीं करेंगे, और जिन्होंने पाप की क्षेत्र बनाया है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जो कि अखिलेश जी के शासनकाल में हुआ है, सपा के कार्य में हुआ है। और इनकी लिस्ट से तो मुझे पता ही चल रहा है कि कितना अच्छा ये लोग लिस्ट बना रहे हैं। तो आगे की इनकी क्या योजनाएं हैं आप भी समझ सकते हैं इनकी लिस्ट को देख करके, और मैं भी समझ रही हूँ। फरसा लेकर के ब्राह्मणों के लिए अखिलेश जी उतरे हुए थे, और जरा इनकी सीट की तरफ देखें तो केवल 3 सीटें इन्होंने अपनी उसमें लिस्ट में शामिल की हैं। तो ये ब्राह्मण भी समझ सकता है, और ठाकुरों की तो खैर बात ही नहीं करनी है, 2 ही सीट मिली हुई है। चलिए अभिषेक जी से पूछ लेते हैं, जितने भी आपने आरोप लगाए। अभिषेक जी,
पहला आरोप तो यह है कि आपने जो भी उम्मीदवारों को उतारा है उनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं की, उन पर कई पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई पर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कंचन नहीं, संतोष जी, इन्होंने जांच पड़ताल करके ही लिया है इनको, अपराधियों को जबरदस्ती उतारा है क्योंकि ये जिन्नावादियां हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप पर दलित विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया किसी नेता ने। मैं संतोष जी, मैं अभी बहन को सुन रहा था। अभी देखिए ना, अभी आपने इनसे पूछा कि क्या ये रावण जी को अपने साथ लेने वाला, कह रही नहीं 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 नहीं, ये हमारा नहीं, ये सेंट्रल नेतृत्व और पता नहीं कौन कौन डिसाइड करेगा। मैंने कहा है तो ये बातें करती है। जहां तक मैं प्रवक्ता हूं, मैं कोई मेरी बात, नेता नहीं हूं, मैं केवल प्रवक्ता हूं। मैं तो वही चीज, आप पहले मेरी बात, आप मेरे को बोलने देंगी? प्रवक्ता है तो सुन लीजिए, आपका स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है ना, इसलिए आप प्रवक्ता है। प्रवक्ता का मतलब होता है कि वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है। तो आपका ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आपको पता ही नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप? कंचन जी प्लीज, कंचन जी प्लीज, अभी मुझे जवाब सवाल का जी इस सवाल का जवाब अभिषेक जी को अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं। कंचन जी, बेशक। अभिषेक जी देखिए, जहां तक क्या कहते हैं, ये जहां तक आज ये रावण जी की बात हो रही थी, उनकी कई दिनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और उनकी बातचीत चल रही थी। क्या बात हुई क्या नहीं, ये वही दोनों बेहतर बता सकते हैं। और किसी सीट पे अगर हमारी, वो खुद कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि हम 6 महीने से प्रयासरत थे, 6 महीने से हमारी बात चल रही थी, 1 महीने 10 दिन से उन लोग की सारी चीजें चल रही थी। एवरीथिंग वाज फेयर टिल यस्टरडे, सब कुछ सारी बातें चल रही थी। पर हो सकता है कि कहते हैं ना, राजनीति में कितने सीटों के मामले में क्या बात हुई कि किसमें बात हुई कि उनसे हमारा समझौता नहीं हो पाया। तो अचानक क्या कहते हैं, अखिलेश जी दलित विरोधी हो गए क्योंकि समझौता नहीं हो पाया। कि 6 महीने से अभी तक वो हमारे साथ गठजोड़ कर रहे थे, तब दलित विरोधी नहीं थे अखिलेश जी। तो ये कहना एकदम गलत है। हमारी पार्टी में भी बहुत दलित चेहरे हैं और हमने उनको हमेशा लाइन से प्रोजेक्ट किया हुआ है। आपने देखा होगा 12 में जब हमारी सरकार आई थी, हमारे 62 एमएलए आए थे दलित। अभिषेक जी, आपने वो कहावत सुनी है ना कि जब अंगूर नहीं टूटे तो अंगूर खट्टे। चंद्रशेखर जी वही कह गए, उनकी बात को छोड़िए। आपने आपराधिक लोगों की, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया, ये गंभीर आरोप आप पर लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 107 की भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कितने मुकदमे? मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। शायद कंचन जी को ना पता हो, गिना दूं 56 आपराधिक मुकदमे। अभी तो हाईकोर्ट ने जबरन कहते हैं घर कब्जा करने का नोटिस दिया है। सुन लीजिए, मुकदमे नहीं लगे, कह रहे ना हिंदुओं को पलायन के मुकदमे नहीं लगे केशव प्रसाद मौर्य पर। आपको मुकदमों के लिए ऐसे मुकदमे नहीं लगे, जरा इनका विस्तरीकरण हमको करेंगे, आप इनका वर्णन करेंगे अभिषेक जी। इस तरीके के जिन्होंने यहाँ पर, बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो हिंदुओं को भगाएगा वो अखिलेश से टिकट पाएगा, यही बात है और कोई बात ही नहीं है। तो अखिलेश जी ने छाट करके टिकट दिए इनको, अपनी पूरी टीम, वो गैंगस्टर वाली टीम उन्होंने बिल्कुल ही वर्णन करके निकाली हुई है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक निकाली है। तो आप ऐसे चिल्लाते रहोगी, चिल्लाते रहो। आपने जौनपुर के डॉन को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, आपने एमएलसी बनाया बनारस के डॉन को। आप कैसे सुचिता की बात करती हो? कैसी सुचिता की बात करते हैं? आप टिकट पर बात करिए, मुझे जवाब दीजिए इन बात पे कि आपने ऐसे लोगों को छाट कर क्यों निकाला है? अखिलेश जी ने इन्हीं लोगों को आगे और भी बहुत बड़ी दंगे करवाने का प्लान है आपका। क्या चाहते हैं आप? देश को बचाने भी देंगे, बचने भी देंगे कि ऐसे ही रहने देंगे? मतलब इतना विचार विमर्श करके आप लोग ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो हिंदुओं को पलायन करवाएंगे, वो अखिलेश जी से नाम पाएंगे। बहाना ढूंढिए। ये बहाना नहीं है, आप बहाना मारे हैं। प्लीज बताइए हमको, इसका जवाब दीजिए ना, ये सवाल है मेरा। क्यों है ऐसी आपकी लिस्ट? आपके लिस्ट में क्यों समानता नहीं है? समाजवादी का टैग लगाकर आप घूमते हैं, आपके पास समाजवादी होने का क्या मतलब है? केवल 9 सीटें होने का मतलब है, पूरी की पूरी मुसलमान सीटें भरने का मतलब है। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताएं समाजवादी होने का मतलब। कंचन जी मेरा सवाल आपसे है। जी अभिषेक जी आप जवाब देना, पहले मैं एक सवाल पूछ। जी मैं इनको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए।
मैं इनको जवाब दे दूं, मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा 3 ब्राह्मणों को टिकट मिला है, हमारी 10 की लिस्ट जारी हुई है, 29 के टिकट निकले हैं, उसमें 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया। आप ब्राह्मणों की क्या बात करोगे? आपने सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या करवाई, आपके विधायक ने सदन में पूछा किस तरह ये राम भक्त को हत्या कराने वाले लोग बोल रहे हैं। ये दोनों ही राम मंदिर पर जो लोग का धुला कोई नहीं बलिदान कर रहे थे, दोनों ही उन पर हत्या कराने वाले लोग बोल रहे हैं। इस तरह से जरा डिबेट अपने जबान पर जाकर देखिए, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो नहीं पहुंच पाएगा। बोलने का अधिकार भी रखते कंचन जी, हैं। अभिषेक जी, संजय निषाद को स्टेटमेंट दे दीजिए। आप संजय निषाद को स्टेटमेंट दे दीजिए। संजय निषाद ने प्रभु राम आप ने बोलने क्या का कहा? अधिकार आप रखते हैं statement दे जिस दीजिए। बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं। और क्यों 1990 से लेकर, अभिषेक जी ध्यान से सुनिए, 1990 से लेकर के ब्राह्मण हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ब्राह्मण फरसा उठाने से आपका नहीं हो जाता। और मैं एक ब्राह्मण बेटी होने के नाते आपसे ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि ब्राह्मण फरसा उठाने से आपका नहीं हो जाता। ब्राह्मणों के लिए काम करना होता है, ब्राह्मणों के हितों का काम करना होता है, फरसा उठाने से नहीं होता। अखिलेश जी को बता दीजिएगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी थोड़ा सा समझाइए अखिलेश जी को, ये जो अभिमान का लेवल है उसे कम कर दीजिए, वरना ना कहाँ आपकी नैया जाने वाली है वो आपको पहले भी पता चल गया और अभी भी आपके समीकरण में पता चल जाएगा। बहुत अभी 10 सुन लीजिए, बहुत बढ़िया हुआ। जरा दूसरी लिस्ट संभाल करके चलाइएगा, वरना लिस्ट में ही जनता आपकी खाली खोल करके समझ जाएगी। दोनों मेहमानों से मेरा अनुरोध है, आप भी समझ जाइए, कृपया डिबेट की गरिमा को बनाए रखें। ऐसे चिल्लाने से आपका मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। कंचन जी, मेरा सवाल आपसे ये था, अभिषेक जी की पार्टी ने किसको टिकट दिया या किसको नहीं दिया, वो उनका सवाल है। वो अपने पार्टी के टिकट से किसी को भी मैदान में उतारे, अगर वो कैंडिडेट खराब है आप उसकी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाइए, आप उनके वो किसको टिकट देंगे इसमें हस्तक्षेप थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, हमें करना भी नहीं है। हम तो केवल जनता को ये बात बताना चाहते हैं कि इन लोगों का समीकरण, ये जो टिकट का ट्रेलर है वो अभी से दिख रहा है, तो आगे समझने वाली बात है कि ये करेंगे क्या। बाकी हमारा आप टिकट देख ही रहे होंगे कि हमने जो भी पुराने लोग थे उनको रिपीट में 63 लोगों को रिपीट किया है, इसके बाद 20 लोगों को नए 21 लोगों को टिकट दिया है। लोगों को रिपीट किया है, आपको लगा कि वो आपके जिताऊ कैंडिडेट है इसलिए आपने रिपीट किया। बिल्कुल, आपको लगा कि जो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है आपने उनका टिकट काटा। समाजवादी पार्टी भी अगर इसी पॉलिसी पर चल रही है, उनको लग रहा है कि फला कैंडिडेट उनको जिता सकता है इसलिए उन्होंने टिकट दिया, इसमें क्या गलत है? संतोष जी, ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर हत्या का कांड लगा, ऐसे चलिए हत्या छोड़िए, जो कैराना के मामले में हिंदुओं को पलायन करने का ठेका जिम्मा जिन्होंने उठाया हो, अखिलेश जी ऐसे लोगों को देख रहे हैं। कंचन जी, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय को एक बात, मुझे उन पर इल्जाम लगा हुआ है और केस चल रहा है, ये मैं आपसे बता सकती हूँ कि सामलिक अदालत ने उन्हें भगोड़ा सिद्ध किया था। आपको ये मालूम होने चाहिए पत्रकारिता के साथ में कि ये उन पर अदालत ने भी उन पर आरोप लगाया था। और दूसरी बात, इन पर तो गैंगस्टर का भी एक्ट लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। और फिर एक लोगों की बात हो तो कोई बात नहीं, रफीक अंसारी ये भी पूरा हिट लिस्ट में शामिल थे, मदन भैया ये भी हिट लिस्ट में शामिल थे, ये जो असलम चौधरी है ये भी ऐसे ही हैं, बलवा मारपीट में इनका भी नाम हुआ। मतलब इनकी लिस्ट आप देखेंगे ना तो बिल्कुल वही लोग होंगे जो लोग ऐसे काम करते रहे, जो कि जिन्नावादी लोग होंगे। और इनकी जिन्नावादी सोच सामने आ रही है। बस मैं केवल जनता के सामने यही रखना चाहती हूँ कि ये लोग देशवादी लोग नहीं है। लूंगा, लेकिन आप पर एक आरोप लगता रहा है बीजेपी पर कि जब बीजेपी की सरकार 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ बनी, उसके बाद उन्होंने छांट कर समाजवादी पार्टियों को गुंडा बनाने के उन पर केसेस दर्ज करवाई। आप पर आरोप लगते रहे। संतोष जी, एक बात बताइए, जो केस करने वाले लोग हैं, अगर वो लोग केस नहीं करते तो केस दर्ज कैसे होता? अगर ये लोग कांड नहीं करते तो केस कैसे दर्ज होता? ये लोग इतने भोले भाले होते तो फिर इन लोगों पर केस नहीं होता। कोई भी सरकार ऐसा नहीं है, कोई भी शासन प्रशासन ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसे ही अचानक से चला जाएगा। कोई तो सबूत मिलते होंगे, कोई तो कार्य इनके कांड होते होंगे, तभी ऐसा होता होगा। इल्जाम लगाने के लिए हम लोग तरफ से आपकी पार्टी ने जब ये टिकट बंटवारा किया, जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे थे, तो क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई? जितने गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं, जितनी धाराएं गंभीर लगी हुई हैं, क्या आपने नहीं सोचा कि आप जनता के बीच में इनको उतारेंगे तो फिर क्या छवि बनेगी आपकी पार्टी की? संतोष जी, मैं एक बहुत सीधी सी बात करना चाहता हूं। मैं अभी कहते हैं ना कि अभी इन्होंने खुद कहा ये कि किसी के मुकदमे होने से ये भोले भाले होते और ये सारी चीजें होते, तो क्या ये केशव प्रसाद के ऊपर 56 मुकदमे जो लग गए वो बहुत भोले भाले?
आप करो तो साहब आपके लिए कुछ भी माफ, हम करें तो हमारे लिए गलत हो जाता है। नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने इसीलिए छांट कर, चलिए ठीक है मुझे छोड़िए, आप ये बताइए आपने छांट करके लिस्ट बनाई है क्या? बस यही बोल दीजिए आप बस चैनल पर यही। अरे पहले मेरी जी संतोष जी इनसे बस यही बुलवा दीजिए कि ये छांट कर इसीलिए टिकट इन्होंने बोला है। वो कह रहे हैं उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। आप बोलोगे मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। मुझे बस जवाब दे दीजिए कि आपने लिस्ट कैसे देखी है? नहीं बोल रहा था, डिबेट का डेकोरम प्लीज मेंटेन रखिए। नहीं आपको चलिए अभिषेक जी अपनी बात पूरी करिए। अभिषेक जी उनका सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं उनके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। अजय मिश्रा टेनी जी का हिस्ट्री शीटर होती है, गृह राज्य मंत्री बन सकते हैं, भड़काऊ बयान देने के बावजूद भी उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। केशव प्रसाद मौर्य को 56 मुकदमे होते हुए भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 19 मुकदमे वाला आदमी आज तक देश का कभी इतिहास आप देख लीजिए जिसके ऊपर 19 मुकदमे हो वो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये कहने की क्या बात है भाई? जनता कोर्ट है, न्यायालय है, मुझे एक जवाब और चाहिए। चुनाव आयोग है, वो डिसाइड करेगा। संतोष जी मुझे एक जवाब और चाहिए। जी कंचन जी आप बोलिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पीएम को बोटी बोटी काट देने वाला बयान देने का मतलब क्या होता है? इनसे पूछिए अभिषेक जी से। जो लोग अपने पीएम को ऐसा बोले वो लोग कहाँ होने चाहिए? क्या इन लोगों की हिट लिस्ट में ऐसे लोग आने चाहिए? इनके यहाँ वही लोग हीरो है, क्या नाम है इनका, इमरान मसूद, जिन्होंने पीएम को धमकी दी थी, बयान दिया था कि बोटी बोटी पीएम को काट देंगे, वो इनके सीटों के लिस्ट में शामिल हैं। क्या इनसे पूछेंगे कि ये लोग सच में ही हिंदुओं के खिलाफ जो लोग पलायन करने वाले हैं उनको लिस्ट में शामिल करेंगे? जो लोग पीएम को धमकी देने वाले हैं उनको मसूद साहब को शामिल करेंगे? क्या यही इनकी लिस्ट है? क्या इनका यही पैतरा है? आगे की जीतने का यही पैतरा है? जरा मुझे इसका जवाब दिलवा दीजिए। अभिषेक जी जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त में देना, वक्त की कमी है। संतोष जी बहुत संक्षिप्त में दे रहा हूं। इनको कहते हैं ना हार के बहाने ढूंढने, ये कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं। ये अब इन्होंने नया दिया, आज तक तो हमने भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में नहीं है वो किया। भाई हमारे भी कैंडिडेट उतर रहा है और आपका भी कैंडिडेट उतर रहा है, जनता चुनेगी ना। समझ करके ऐसा किया कि जवाब नहीं है आपके पास, सीधा कह दीजिए जवाब नहीं है आपके पास। मैडम सुन लीजिए, मैडम आप जो भारतीय जनता पार्टी का है वही चीज मैं बोलूं ऐसा नहीं है ना। आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे से कुछ भी कहलवा लेंगे। अभी भी मैं ये बात कह रहा हूं, जनता को चुनने दीजिए ना, चुनाव में इसीलिए नहीं तो आपको ये लग रहा है कि उन्होंने गलत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है? नहीं है कंचन जी, आपको ये लग रहा है उन्होंने गलत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है कैराना से? बिल्कुल नहीं संतोष जी, उनके हिसाब से क्योंकि उनका जो जिन्नावादी जो प्रतिकरण और दृष्टिकोण है उनके हिसाब से बिल्कुल सही लोग हैं, यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बेशक जानती है, और जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए यही आप लोगों के चैनल के माध्यम से विवेकी माध्यम है। और मुबारकबाद दे दूं आपको, आप कैराना जीत गए। ये तो आप पर डिपेंड करता है, ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है। देखिए उनकी अपनी पार्टी है, क्यों नहीं आपके खिलाफत में मैदान में उतर रहे हैं, तो जो आपको पसंद नहीं होगा उसी कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। संतोष जी, ये हमारे खिलाफत में नहीं है, ये देश के खिलाफत में है ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? संतोष जी कैराना हमारे खिलाफत में होगा बेशक, लेकिन देश के खिलाफ में भी है, वो हिंदुओं के खिलाफ में भी है, वो देश के लोगों के खिलाफ में भी है। पीएम जो मसूद है वो पीएम के खिलाफ है, तो क्या पीएम केवल बीजेपी के हैं? नहीं, पीएम पूरे देश के हैं, उनके खिलाफ है ये, हमारे खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं चल रहा है इस बार। आपके प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं, तो क्या पीएम के लोगों को ऐसे जो लोग बयान देने वाले हैं उनको लिस्ट में शामिल करना जरूरी था? अखिलेश जी को बेशक जरूरी था, इसीलिए उन्होंने शामिल किया। यही तो बात है ना। आपके खिलाफत में वो मैदान में उतर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। उन्हें लग रहा है कि जो कैराना उन्हें जिता सकता है। अगर आपको लग रहा है कि वो कैराना उन्हें जिता नहीं सकता तो पहले से आपको मुबारकबाद, आपको लग रहा है कि आप कैराना जीत रहे हैं। फिलहाल दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर स्थितियां ये बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है और अब इस लिस्ट पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही हैं। फिलहाल स्थिति यह बनी हुई है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में अब कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। बीजेपी के किसी भी एमएलए, विधायक
या जो कार्यकर्ता है उसको अब सपा में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, सपा में अब बीजेपी की नो एंट्री। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.